करें कि मुझे तो वरुण के पार्षद लेकर गए थे, जब कृष्ण को देखा तो थर थर कांपने लगे, या कृष्ण के कारण तो मेरी वहां पर बड़ी सेवा हुई, बड़ी पूजा हुई, मेरे भी ठाठ बढ़ गए। गर्ग जी ने कहा था कि ये नारायण के इसमें गुण होंगे, ये नारायण के समान होगा। छोटे छोटे ग्वाल बाल जब कानों में ये बात पड़ी कि कृष्ण नारायण के समान है, वो ग्वाल बाल कृष्ण से कहने लगे कि कन्हैया सुना है तू भगवान है, तू नारायण है। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर हुआ तो कन्हैया तो कुछ नहीं, बस हमें तू अपने बैकुंठ का दर्शन करवाए दे। सुना बैकुंठपुरी बड़ी सुंदर है, वहां तेरी पत्नी भी है लक्ष्मी। सुना तो वहां शेष की शैया पर शयन करता है, वहां का वातावरण बड़ा सुंदर है, बड़ी बड़ी महल है वहां पर। अरे लाला अपने बैकुंठ का दर्शन तो करवा। ये तो व्यंग कर रहे थे, पर ठाकुर जी ने दर्शन करवा दिया। कहते हैं अपनी अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद की और ठाकुर इन्हें बैकुंठ पहुंचा देते हैं। आंखें खोली तो बैकुंठ में देखा बड़ा सुंदर दिव्य बैकुंठ। वैकुंठ की सुंदरता को देख रहे हैं, पुष्पों को देख रहे हैं, बगीचे को देख रहे हैं, फलों को देख रहे हैं। इतने में पार्षदों की नजर पड़ी। पार्षद कहने लगे, अरे अरे तुम्हें चलना नहीं आता? वैकुंठ में ऐसे नहीं चला जाता जैसे तुम चल रहे हो। अरे वैकुंठ में तो नाचना पड़ता है, नाच नाच कर चलना पड़ता है, ऐसी चाल नहीं होती वैकुंठ में, नाच नाच कर चलो। सब कहने अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। नाचते नाचते चल रहे बेचारे ब्रजवासी। थोड़ी देर में शेष की शैया पर ठाकुर जी को देखा। अरे वो हमारा कन्हैया, वो हमारा कृष्ण। अरे देखो तो सही, शेषनाग की शैया पर शयन कर रहा है और लक्ष्मी पैर दबा रही है। पार्षद फिर आए, अरे आपसे तो बोला भी नहीं जाता। यहां बैकुंठ में ऐसे नहीं बोलते, यहां तो गा गा कर बात करनी पड़ती है, गाना पड़ता है। ब्रजवासी कहें कि धन्य हो ये बैकुंठ, चलना हो तो नाचना आना चाहिए, बात करनी हो तो गाना आना चाहिए। भैया इससे तो हमारा वृंदावन ही अच्छा है, वृंदावन ही अच्छा है। हमें नहीं चाहिए बैकुंठ, हमें हमारा वृंदावन चाहिए, हमें वृंदावन चाहिए। रोने लगे, कन्हैया हमें वृंदावन बुला, अरे कन्हैया हमें वृंदावन बुला। उसी समय ब्रजवासी वृंदावन दोबारा पहुंचे। कहते हैं कि लाला कि वृंदावन सोवन नहीं, नंद काम सोगा, बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना। हमारे वृंदावन जैसा तो वैकुंठ भी नहीं। हमें नहीं चाहिए ऐसा वैकुंठ। हमारे लिए तो वृंदावन ही वैकुंठ है, जहां पर हम अपने ठाकुर के साथ कुछ भी कोई भी लीला कर सकते हैं। कृष्ण को घोड़ा बनाकर उसकी पीठ के ऊपर उसकी सवारी लेते हैं, उसके संग खेलते हैं, उसके संग गायों को चराते हैं। हमारे लिए तो यही वैकुंठ है। फिर शरद ऋतु का वर्णन करते हुए सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, शरद ऋतु की पावन अपने कमरे में शयन कर रहे थे, लेट रहे थे। हवा का झोंका आया, खिड़की अपने आप खुली। उस हवा के झोंके ने ठाकुर जी को जगाया, निवेदन किया कि प्रभु प्रभु क्या भूल गए आपने अपनी गोपियों को एक वचन दिया था। आज मेरी इस रात्रि को पावन करिए प्रभु, पवित्र करिए, मेरी इस रात्रि में महारास करिए। तब ठाकुर जी अपनी खिड़की से बाहर उतरते हैं, बंसीवट को जाते हैं।
सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, ये जो लीला होने वाली है ना, अब ये लीला कोई मनुष्य नहीं कर रहा। कहते हैं कि परीक्षित कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। हे परीक्षित, भगवान पिता रात्रि, ये लीला साक्षात भगवान कर रहे हैं और योग माया मुपाश्रितः। कैसे कर रहे हैं? श्री किशोरी जी का ध्यान करके अधरों पर वंशी रखते हैं। सबसे पहले वंशी में किशोरी जी का नाम फूंका है। अपने नाम को जैसे ही वंशी की तान में, वंशी की धुन में सुना, किशोरी जी भाजती हुई वंशी वट पर पहुंची है। राधा रानी से इजाजत ली कि हे किशोरी जी, जन्म जन्मांतर से मेरे इस अधीरामृत के रस को पीने के लिए मेरे ये जो भक्त हैं, ये जो गोपिकाएं हैं, तरस रही हैं। क्या मैं इन्हें अपने उस रस का, रसमय स्वरूप का दर्शन करवाऊं? क्या मुझे रास करने की इजाजत है? किशोरी जी ने इजाजत दे दी। ठाकुर जी बंसी बजाते हैं और बंसी को सुनकर गोपियों की कैसी दशा हो गई। जिस जिस गोपी का नाम ठाकुर जी ने फूंका, वो गोपी जैसा जो कार्य कर रही थी सब उलट पुलट कर दिया। एक श्रृंगार कर रही थी, हाथ के गहने, पैर में पैर के, हाथ में, कान के नाक में, नाक के कान में पहन ली। वो जो लिपस्टिक है लगानी थी होंठों पर, लगा दी पांव पर, और पांव में जो महावर लगाना था वो महावर लगा दिया होंठों पर। एक गोपी बड़े ही प्रेम से पति के लिए साग बनाया था, थाल में सजाया है। गाय के आगे रखना था भूसे का टोकरा, पर जैसे ही वंशी में अपना नाम सुना, ऐसी बोराई, ऐसी मस्ती आई कि भूसे का टोकरा पति के आगे और घास का थाल गैया के आगे रख दिया। कि गजब की बांसुरी बजती है जहाँ वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ ना जोर चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली के तानों से। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचावे रे, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचावे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचावे रे, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचावे रे, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचावे। सभी दोनों हाथ उठाकर भाव से वृंदावन में बंसी बाजे तीन लोक धुन छाई हो। वृंदावन में बंसी बाजे तीन लोक धुन छाई हो। वृंदावन में बंसी बाजे तीन लोक धुन छाई हो। वृंदावन में बंसी बाजे तीन लोक धुन छाई हो। ले वीणा नारद जी तोड़े शिव समाधि विसराई, मुरलिया हरि की
मधुवन में धूम मचाए रे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए रे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए रे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाए हो 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 उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी वट को आई मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचावी रे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए रे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए रे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की खीर में नमक दाल में शक्कर माखन में मिर्चाए हो खीर में नमक दाल में शक्कर माखन में मिर्चाए हो खीर में नमक दाल में शक्कर माखन में मिर्चाए हो खीर में नमक दाल में शक्कर माखन में मिर्चाए हो को सागपति को भूसा ऐसी मती बोराई मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाए रे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए रे मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाए रे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए। पौनी हाथ में पायल कान में नथली सजाए हो पैर में पौनी हाथ में पायल कान में नथली सजाए हो पैर में पौनी हाथ में पायल कान में नथली सजाए हो पैर में पौनी हाथ में पायल कानों में नथली सजाए हो नैन महावर पग अंजन बिंदी कपोल चिपकाई मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचावे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए रे मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाए रे मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए।
शंकर जी कामदेव को छन में दियो जलाए हो। जो शंकर जी कामदेव को छन में दियो जलाए हो। जो शंकर जी कामदेव को छन में दियो जलाए हो। जो शंकर जी कामदेव को छन में दियो जलाए हो। वही रास दर्शन हित दौड़े गोपी का वेश बनाई, मुरलिका हर के मधुवन में धूम मचाए रे। मुरलिया 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 हर की मधुवन में धूम मचाए। मुरलिया हर के मधुवन में धूम मचाए रे। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए रे। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए रे। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिस जिस गोपी का नाम ठाकुर जी वंशी की धुन में, वंशी की तान में फूंक रहे हैं, सब की सब वंशी वट को तोड़ रही है, बोरा गई हैं, पागल हो गई हैं। इटली के शासक मुसोलिनी अपनी जीवनी में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत पुरानी कोई बात नहीं है, सिर्फ 70 वर्ष पहले की ये बात है, ये घटना है। मुसोलिनी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि एक बार मैंने भारत के बहुत बड़े संगीतज्ञ ठाकुर श्री ओमकार नाथ जी, ये मेरे साथ कहीं बैठे थे, हम चाय पी रहे थे, तो मैंने ओमकार नाथ जी से कहा कि भाई सुना है आपके भारत में वृंदावन में श्री कृष्ण थे जिन्हें आप भगवान मानते हो, सुना है वो ऐसी बंसी बजाते थे कि मोर नाचने लगते थे, पशु पक्षी नाचने लगते थे, गोपियां पागल हो जाया करती थी। अरे ऐसा भी कभी संभव है क्या? मनगढ़ंत बातें लोगों ने कही हैं, लोगों ने लिखी हैं। ओमकार नाथ जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया कि कुछ 2 चम्मचों को लिया, सामने कटोरी गिलास लिया, ऐसी धुन बजाई, मुसोलिनी कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं नाचने लगा, मेरे पैर थिरकने लगे, इतना नाचा, मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि ओमकार नाथ जी ये बजाना बंद करो, ये बजाना बंद करो। उन्होंने बजाना बंद किया। मैंने पूछा कि ये सब क्या था? ओमकार नाथ जी कहते हैं कि महाराज अभी आप पूछ रहे थे ना कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई इतनी मीठी बंसी बजाए कि लोग पागल हो जाया करते थे। ये संभव नहीं है, ये तो असंभव है, मनगढ़ंत बातें हैं। अगर मुझ जैसा एक तुच्छ संगीतकार ऐसी धुन बजा सकता है कि आपको नाचने पर मजबूर कर सकता है, तो क्या हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ऐसी बंसी नहीं बजा सकते कि गोपियां पागल हो जाएं, पशु पक्षी नाचने लगे, गोपियां बोरा गई हैं, वंशी वट पर पहुंची हैं। श्री कृष्ण पहले तो इन गोपियों का स्वागत करते हैं, फिर एक प्रश्न कर दिया कि तुम्हारे आने का कारण क्या है? कि स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों,
इस वंशी वट पर तुम्हारा स्वागत है। क्या यहां पर चंद्रमा की चांदनी को निहारने के लिए आई हो, या मंद सुगंध ये जो पुष्प खिले हैं वंशी वट के पास, इनकी सुगंध को सूंघने के लिए आई हो, इनका दर्शन करने आई हो? यदि ऐसा है तो जल्दी से दर्शन करो और यहां से चली जाओ, क्योंकि हमारे भारत की नारियां जो सुशंद होकर बाहर नहीं घूमती मध्य रात्रि में। तुम्हारे पति, तुम्हारे बालक, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। भगवान नारी धर्म की शिक्षा देने लगे, कहने लगे कि गोपियों, नारी बहुत अनमोल है, और जिस तरह एक अनमोल हीरे को बड़ी सावधानी से किसी ऐसी जगह पर रखा जाता है कि कोई दुष्ट उसे चुरा ना ले, किसी की बुरी दृष्टि उस पर पड़े ना, वैसे ही ये स्त्री, ये नारी, ये बहुत अनमोल है। बाल्यावस्था में इसे माता पिता के सानिध्य में, उनकी सन्निधि में रहना चाहिए। विवाह के बाद पति की सन्निधि में रहना चाहिए, और पति के ना रहने पर बालकों के सानिध्य में इसे रहना चाहिए। स्वच्छंद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अनमोल है, किसी की कुदृष्टि पड़ सकती है, ये अनमोल है। जब ठाकुर जी नारी धर्म की शिक्षा देने लगे, एक गोपी कहती है कि प्रभु जानते हैं आपको बहुत सारी कथाएं आती हैं, पर प्रभु एक कथा मुझे भी आती है, यदि आपकी आज्ञा हो तो वो कथा सुनाओ। ठाकुर जी कहते हैं कि सुनाओ, क्या कहना चाहती हूं? एक गोपी कहती है कि प्रभु, एक किसी गांव में बड़ी पतिव्रता स्त्री रहती थी, जिसका हर रोज का नियम है कि अपने पति की सेवा किए बिना ये अपना दिन नहीं शुरू करती थी। सुबह स्नान आदि करके, भोजन आदि पका करके ये पहले अपने पति की आरती उतारती थी, चरणों का चरणोदक लेती थी, फिर पति को भोजन करवा के इसका दिन शुरू होता था, फिर ये भोजन करती थी। पर ठाकुर जी किसी कारणवश इसके पति को 1 वर्ष के लिए विदेश जाना पड़ा, गांव से बाहर जाना पड़ा। ये देवी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, अगर आप चले जाओगे मैं किसकी सेवा करूंगी, किसकी आरती उतारूंगी, किसके चरणों का चरणोदक लूंगी, किसे भोग लगाकर खुद पाया करूंगी, खुद खाया करूंगी। पति कहने लगा कि देवी तू चिंता ना कर, तेरे लिए मैंने अपनी पत्थर की एक मूर्ति बनाई है, जब तक मैं ना आऊं तो मेरी मूर्ति की सेवा करना, उसी की आरती उतारना, चरणोदक लेना, भोग लगाना, अपना दिन शुरू करना। हे ठाकुर जी, 1 वर्ष तक ऐसा चलता रहा निरंतर। वो देवी अपने पति की मूर्ति की सेवा करती है, और 1 वर्ष बाद सुबह सुबह का समय वो देवी पति की मूर्ति की सेवा कर रही थी। अभी सेवा पूरी नहीं हुई थी, चरणामृत लिया, अभी आरती उतारना बाकी था, भोग लगाना बाकी था, पर बाहर पति दरवाजा खटखटाने लगा, दरवाजा खोल, हरी देवी दरवाजा खोल। प्रभु आप एक बात बताइए कि उस देवी को जा करके दरवाजा खोलना चाहिए, अपने पति का स्वागत करना चाहिए, या जो सेवा बाकी है, रह गई है, वो सेवा कर लेनी चाहिए? ठाकुर जी कहते हैं कि गोपियों, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब साक्षात द्वार पर पति आ गया तो मूर्ति पूजा का क्या महत्व? गोपियां कहने लगी, ठाकुर जी बस यही सुनना था, यही सुनना था आपसे। हमारे पति परमेश्वर होता है। ठाकुर जी सही की गलत? बोले बिल्कुल ठीक, पति परमेश्वर होता है। प्रभु जब तक परम परमेश्वर नहीं मिला था तब तक आपकी उन मूर्तियों की पूजा करती थी। आज साक्षात परमेश्वर मिल गए और फिर भी कहते हो कि मूर्तियों की पूजा कर। इन गोपियों ने लाजवाब कर दिया ठाकुर जी को। तब ठाकुर जी अपना अधरामृत रसमय स्वरूप का दर्शन गोपियों को करवाते हैं।
गोपियों के संग नृत्य करते हैं। कोई गोपी थक जाती है तो उसके चरण भी दबाते हैं। किसी को पसीना आता है तो पीतांबर से पोंछते हैं, पंखा करते हैं। किसी का सर दुखता है तो ठाकुर जी सर दबाने लगते हैं। अपने सौभाग्य का इन गोपियों को मद हो गया कि तासाम तत् सौभगमदम विश्यमानम च केशवः प्रश्वाय प्रसादाय तत्रैवांतर्दीयत। तासाम तत् सौभगमदम, अपने सौभाग्य का मद हो गया कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम कृष्ण के साथ नाच रही हैं, रास कर रही हैं। एक सखी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं कृष्ण को नचा रही हूं, मैं कृष्ण को नचा रही हूं। ठाकुर जी कहने लगे मैं, इन गोपियों के अंदर मैं आ गई। इस मैं से तो सबसे बड़ी शत्रुता है मेरी। किस मैनू मार मुका बंदिया, ना तुप रहनी ना छां बंदिया। हर शैन एक दिन मुक जाना, शैन एक दिन मुक जाना। इक रहना रब दा ना बंदिया, तू मैनू मार मुका बंदिया। इस मैनू मार मुका बंदिया। ठाकुर जी राधा रानी को लेकर अदृश्य हो गए। अब गोपियां रुदन कर रही हैं। किशोरी जी ने सोचा कि ये सब गोपियां मुझे अपना गुरु मानती हैं और गुरु बिन भवन निधि तरे ना कोई, बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कृष्ण की प्राप्ति भी इन गोपियों को तब ही होगी जब उनका गुरु अर्थात राधा रानी उनके साथ होगी। आज अभिमानी होने का ढोंग राधा रानी करती हैं, कहती हैं कि कन्हैया अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले चलो, मुझसे चला नहीं जाता, मैं थक चुकी हूं। हाँ क्यों नहीं राधा रानी, मैं झुकता हूं, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, पीठ पर बैठ जाओ। ठाकुर जी को लगा कि राधा रानी के अंदर भी अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। ठाकुर जी झुके, राधा रानी जैसे ही बैठने लगी, ठाकुर जी यहां से भी अदृश्य हो गए। अब राधा रानी गोपियों के पास आई। गोपियां रुदन कर रही है, राधा रानी रुदन कर रही है। वृक्षों से, पेड़ों से, लताओं से, यमुना से पूछ रही है कि क्या किसी ने हमारे कन्हैया को देखा है? हे यमुने, वो तो निरंतर हर रोज तुम में स्नान करते हैं, क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा? हे वृंदा, हे तुलसी, अरे तेरे बिना तो वो भोग स्वीकार नहीं करते, क्या तुमने कन्हैया को देखा? हे चंदा, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा? कि सानू दसो परज देओ लोको, साडा श्याम गवाचा नहीं लभदा। कृष्ण की विरहा में गोपियों ने गोपी गीत गाया है। हम भी कुछ श्लोकों को श्रवण करें। आप सब लोग 2 मिनट के लिए अपने अपने हाथ जोड़कर गोपी गीत के कुछ श्लोकों को श्रवण करें। गोपियां कह रही हैं कि जयति तेतिकम जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। जयति तेतिकम जन्मना